रोज थोड़ा बेहतर बनो। सफलता अपने आप रास्ता ढूंढ लेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल। हाल ही में भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना नवी मुंबई में की गई है। यहाँ पर वकीलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें सिखाया जाएगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच की जो खाई है वो किस तरह से यहाँ भरी जाएगी, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का वकील प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र BBARTC 31 जनवरी 2026 को नवी मुंबई के तलोजा में शुरू किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण आर गवई के द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में किया गया। केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कानूनी शिक्षा, थ्योरी और वास्तविक अदालती कार्य यानी प्रैक्टिकल कोर्ट क्राफ्ट के बीच की खाई को कम करना है। यह संस्थान नए वकीलों को बदलते आपराधिक कानूनों, उभरते विधानों और कानूनी अभ्यास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर प्रशिक्षण देगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र के विकास के लिए 10 करोड़ के अनुदान की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा, पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये हैं सुनेत्रा पवार, जो कि हाल ही में निधन हुए डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज कौन है? कार्लोस अल्कराज स्पेन के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। वे एटीपी रैंकिंग में पुरुष एकल के पूर्व विश्व नंबर 1 और वर्तमान में विश्व नंबर 2 रह चुके हैं। उन्होंने अब तक 12 एटीपी टूर स्तरीय एकल खिताब जीते हैं। एल्करेज ने 2 ग्रैंड स्लैम खिताब 2022 यूएस ओपन और 2023 बि- विंबलडन अपने नाम किए हैं। 19 वर्ष की उम्र में यूएसओ ओपन खिताब को वे ओपन एरा में विश्व नंबर 1 बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत के पहले अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण को कब शुरू करने की घोषणा की है? तो फरवरी 2026 में शुरू करने की घोषणा की गई है। इस सर्वेक्षण में क्या होगा? इस सर्वेक्षण में भारत के घरों की वास्तविक आय का आकलन किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पारिवारिक की आयों के स्रोत जैसे नौकरी, कृषि, व्यवसाय आदि की जानकारी जुटाई जाएगी। इससे सरकार को गरीबी, असमानता और जीवन स्तर को समझने में मदद मिलेगी। सर्वे के आंकड़ों के आधार पर नीतियां, योजनाएं और बजट बेहतर तरीके से बनाए जा सकेंगे। यह भारत का पहला अखिल भारतीय स्तर का घरेलू आय सर्वेक्षण होगा, जो नीति निर्माण में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगला सवाल है, एलोन मस्क की स्पेस एक्स और अन्य पश्चिमी कंपनियों को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में चीन ने इसकी घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में किस खाड़ी देश ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए
$10 बिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही जवाब है ओमान। देखते हैं क्या इस कॉरिडोर के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु। ओमान के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और सहयोग के मुख्य बिंदु। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। दिसंबर 2025 में भारत और ओमान ने सीईपीए पर हस्ताक्षर किए। इसमें हरित ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, नेट जीरो लक्ष्यों पर सहयोग को प्राथमिकता दी गई है। समुद्री ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर। भारत ओमान के बीच ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव। उद्देश्य सतत और पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन को बढ़ावा देना। हरित हाइड्रोजन और अमोनिया सहयोग। ओमान के प्रचुर सौर और पवन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग। दोनों देश मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करेंगे। एसीएमई समूह ओमान के दुक्म में ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित कर रहा है। अगला सवाल है, जनवरी 2026 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR NIO की नई तट आधारित प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में किसान उत्पादक संगठनों FPOs की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई? किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु में की गई है। आंसर डी। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वचालित चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है? तो हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों ने ये उपलब्धि हासिल की है। क्या है? वैज्ञानिकों और संस्थान। यह उपकरण बेंगलुरु स्थित नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा साइंस नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज यानी CENS के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत स्वायत्त संस्थान है। उपकरण का नाम उपकरण का नाम है फोटो कैपेसिटर। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में SBI ने चक्र नाम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश के महान हॉकी खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा, हॉकी खिलाड़ी माइकल नॉस 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे और ये हमारे भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं। IMMA के द्वारा 2026 में छठवां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई में ये आयोजित किया जाएगा। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाएगा। आयोजन स्थल होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE परिसर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई। यह इस सम्मेलन का छठवां संस्करण है और इसकी थीम क्या है? कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। एकजुट हों, सहयोग करें और सह निर्माण करें, इसकी थीम होगी। इसे हमें याद रखना होगा थीम को। सम्मेलन में क्या क्या होगा? नीति, विज्ञान, उद्योग और नवाचार के संगम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो भारतीय कृषि की बदलती जरूरतों को दर्शाता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना और ITBP ने किस राज्य में अग्नि परीक्षा नामक एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? तो ITBP और भारतीय सेना दोनों ने किस राज्य पर ये संयुक्त अग्नि परीक्षा नाम का, ध्यान रखें नाम को, अग्नि परीक्षा नाम का संयुक्त अभ्यास घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस लिए हुआ है? भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या था? उच्च ऊंचाई वाले और सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतर्बल युद्ध समन्वय, परिचालन, एकीकरण और तैयारी को बढ़ाना था। अगला क्वेश्चन है, थाई पूसम त्योहार
किस राज्य में मनाया जाता है? थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके पीछे का क्या क्या इसकी मान्यता है? थाईपुसम त्योहार मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य और दुनिया भर के तमिल समुदाय द्वारा बनाया जाता है, जो कि भगवान मुरुगन यानी भगवान कार्तिकेय को समर्पित है और तमिल महीना थाई की पूर्णिमा पर बनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया? सोमा संतरा महोत्सव, याद रखेंगे, सोमा संतरा महोत्सव जो कि आयोजित किया गया है नागालैंड में। नागालैंड में रुसोमा संतरा महोत्सव का 5वां संस्करण 30 से 31 जनवरी 2026 को कोहिमा के पास रुसोमा गांव में आयोजित किया गया। यह त्योहार विशेष रूप से नागालैंड के रुसोमा गांव में उत्पादित संतरे की अनूठी किस्म, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादकों को मंच प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पेडियाट्रिक कैंसर का इलाज खोजा है? पेडियाट्रिक कैंसर का इलाज हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो ये स्पेन के वैज्ञानिकों ने खोजा है। इस खोज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्पेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ट्रिपल थेरेपी विकसित करने का दावा किया है जिसने चूहों के पैंक्रियाटिक ट्यूमर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। सबसे खास बात यह है कि इलाज के बाद चूहों में कैंसर दोबारा नहीं लौटा, जो अब तक की रिसर्च में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह खबर विज्ञान और स्वास्थ्य जगत में उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। करीब 6 साल तक चूहों पर चली रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 3 दवाओं को मिलाकर एक नई थेरेपी तैयार की। इस रिसर्च के नतीजे 27 जनवरी को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND के 9वें सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली? तो इन्होंने संभाली है एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया। इन्हें आप देख सकते हैं। हाल ही में दलाई लामा को सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, कथन और कहानी कहने की रिकॉर्डिंग शैली में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? हाल ही में दलाई लामा को जो ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है।